अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा क्यों लेते हैं। बॉन्ड क्या होता है, एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करना ये बॉन्ड होता है। तो एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों बनाते हैं, ठीक है। वो बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल स्टेट कहते हैं हालत को, स्टेबल मतलब मतवाजन इख्तियार कर लें, स्टेबल हो जाएं, वो जैसा होना चाहते हैं वैसा हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। तो वो स्टेबल स्टेट कौन सी है, वो स्टेबल स्टेट इख्तियार करना चाहते हैं एटम, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। स्टेबल स्टेट कौन सी है, स्टेबल स्टेट ऐसी मतलब एक एटम है, ये इसका मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है। अगर उसके पहले शेल में, उसका एक ही शेल है और उसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने ई नेगेटिव, ये माइनस लगाया ऊपर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। और अगर एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, इसके हैं दो इलेक्ट्रॉन, और अगर इसका दूसरा दो शेल हैं, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा शेल, दो या दो से जितने भी ज़्यादा हो जाए शेल, ठीक है एटम के। तो अगर उसके दूसरे शेल में या दूसरे से आगे जितने भी शेल हैं, उसमें जो उसका आखिरी शेल है, लास्ट शेल इसका जो एटम का, उसके अंदर 8, यहाँ पे इसका एक ही शेल है, हाइड्रोजन इसका, इस एटम का ये जो मैं बना रहा हूँ, तो इसका आखिरी शेल एक ही, पहला शेल ही आखिरी शेल होगा। अगर यहाँ पे 2 3 4 शेल जितने भी शेल हैं, तो इसका आखिरी शेल जो होगा, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो एटम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये स्टेबल स्टेट है। अब मिसाल के तौर पे कुछ एटम स्टेबल पहले से स्टेबल हैं कुदरती तौर पर, वो कौन से हैं हम देख लेते हैं। एक तो हीलियम है, हीलियम कैसे है हम देखते हैं। हीलियम का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि हीलियम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये है जी हीलियम। अब हीलियम के अंदर क्या है जी, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और ये इसके 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं। ये अगर आपने एटम वाली वीडियो नहीं देखी मेरी कि एटम क्या होता है, तो आप देख लें, पहले वो देखें फिर ये देखें, नहीं तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, और ये शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पहले ही स्टेबल है, पहले ही स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसका ये 2 शेल, अच्छा, अगर पहले शेल एक ही शेल हो और उसको पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, एक ही शेल होगा एटम का, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होने को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। इस कानून को डुप्लेट, या इस उसूल को डुप्लेट रूल कहते हैं, ठीक है, कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पहले शेल में, ठीक है। एक और एटम है जो कि है जी हीलियम, सॉरी हीलियम नहीं, जो कि है नियोन। नियोन का भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नियोन का स्ट्रक्चर कैसा है, नियोन का स्ट्रक्चर जी ये है नियोन का स्ट्रक्चर। नियोन के आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मतलब ये भी स्टेबल है, दूसरे या आखिरी स्टेबल है। अब इस असूल को ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है, मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने 8 शेल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। वो पहले से ही कंप्लीट होता है कुदरती तौर पे। ये 8 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, ठीक है।
तो ये पहले का ही स्टेबल है, इसको बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको एटम्स हैं जिनको बॉन्ड फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो स्टेबल नहीं होते। मसलन कौन से, हम देख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, इसका एक ही शेल है, ठीक है। इसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको पहले शेल में मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसको दूसरे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि इसने अच्छा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन लेके, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इलेक्ट्रॉन बांट के भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन किसी एटम को दे के, किसी एटम से लेके, या किसी एटम के साथ शेयर करके। यहाँ पे इसको एक एटम चाहिए, ठीक है। तो ये एक मतलब इसको एक एटम सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो अभी इसको ये तो मैंने आपको बताया कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कौन सी चीज़ बताएगी कि तुमने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। एटम को क्या चीज़ बताएगी कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो है वैलेंसी। यहाँ पे आती है वैलेंसी। अभी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1, ठीक है। और हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास मैग्नीशियम की है। मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है। हम इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर कैसा है। ये है जी मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने, अगर पहला शेल ही आखिरी शेल है, फिर इसके पहले शेल में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन अगर इसका ये दूसरा या तीसरा, चौथा, 5वां शेल है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो बात यहाँ पे ये आती है कि ये स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेगा? नहीं, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो लेगा, ठीक है। स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे सकता है, तो इसका दूसरा शेल आखिरी शेल बन जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आखिरी शेल में है, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये किसी दूसरे एटम को दे दे, तो इसके आखिरी शेल दूसरा शेल बन जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, लेकिन इसके लिए 6 इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने से आसान ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देना है। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, बजाय इसके कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले। तो इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 2। ये चीज़ है वैलेंसी, ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ वैलेंसी कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई, ठीक है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट तो है, लेकिन ये आखिरी शेल की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ये आखिरी शेल निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इसका दूसरा शेल, इसका ऑक्टेट बन गया, ठीक है। तो इसकी और भी एग्जांपल्स आ सकती हैं। लिथियम आ सकता है, कार्बन आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। मैंने आपको एग्जांपल बताई हैं जिसमें ये जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है जी, मैग्नीशियम एटम्स दे रहा है, ठीक है। अगली अब के लिए बस इतना ही। थैंक यू।